मेरे यहाँ ये चीजें, टीचर भी अच्छे नहीं है सर। कुछ क्लास वगैरह कुछ होता ही नहीं है, और हमें दूर जाने की दिक्कत थी, कुछ घरेलू सिचुएशन थी, तो उस वजह से हम दूर जा नहीं सकते थे। हाई स्कूल और जो इंटर की जो पढ़ाई हुई है वो यहीं पे लोकली हुई है। हम्म। ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है यहाँ माहौल पढ़ाई का। तो क्या लगता है, हाँ। जून का पेपर आया था और जो दिसंबर का पेपर आया था, कितना ज्यादा दोनों में आप एक डिफरेंस देखते हैं, कितना अलग थे दोनों पेपर? मैं जब से देख रहा हूँ इस हाँ एग्जाम स्टिल। को, तब से लगातार पेपर का लेवल इंक्रीज हो रहा है थोड़ा। कि कितना आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि हिंदी के शब्दों को पढ़ करके एग्जाम में समझना, और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ करके समझना और आंसर करना। तब क्वालिफाई करने के बाद आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं कि इस तरीके से अब एग्जाम में प्रश्न आ रहा है तो वो ऐसा क्या करें? हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। रिसेंटली अभी दिसंबर का जो एग्जाम था, दिसंबर 2023 का एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम, उस एग्जाम के रिजल्ट ने इस बार काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें की। जैसे कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ जाना और पेपर का जो कट ऑफ है आपके रिजल्ट का, वो थोड़ा डाउन हो जाना। दोनों चीजें एक साथ हुई। जब पेपर हुआ तो पता चला कि पेपर बहुत टफ था, बहुत कठिन आया था। लेकिन जब हम एग्जाम दे करके निकलते हैं तो क्वेश्चन पेपर काफी टफ लगता है। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं और आपका सिलेक्शन होता है, तो फिर वो जो पेपर खराब गया चाहे जैसा भी गया, फिर उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ इसी तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले हैं अतुल, जो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस सेशन में। अतुल ने इस बार एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर का एग्जाम नेट विथ जेआरएफ क्वालिफाई किया है। बहुत बहुत बधाई हो अतुल, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इतने बड़े एग्जाम को थैंक क्वालिफाई करने का। तो थैंक एग्जाम यू को सर, थैंक यू। क्वालिफाई करने के बाद सबसे पहले आपने ये जो खुशी थी सबसे पहले किसके साथ शेयर की? सर एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद सर ऐसा हुआ था कि जैसे पिछली बार जून में भी हो गया था मेरा, अच्छा। 2023 में हम्म। जेआरएफ, इस बार ये दिसंबर में भी हो गया। अच्छा, आपका जून में भी हुआ था? हाँ जून में भी हो गया था और ये दिसंबर में भी हो गया था। क्या बात है, डबल जेआरएफ पिछली हो बार गया। में, हाँ पिछली बार भी सर मैं देने गया था तो अ, तैयारी तो अच्छी हो गई थी, काफी अच्छी हो गई थी, पता नहीं चलता है, तो ऐसी प्रोसेस है, धीमे धीमे चलती रहती है सर। हाँ। लेकिन जब जब एग्जाम दिया तो देने के बाद जब रिजल्ट आया तब ये लग नहीं रहा था सर हो जाएगा। हम्म। महसूस ही नहीं हो रहा था कि कुछ हो जाएगा। पिछली बार भी सर मैं दिया था, जो दिसंबर वाला था 2022 वाला, वो सर 0.05 परसेंटाइल से रह गया था उसमें, ओहो। ओहो। जेआरएफ। और ये जून वाला जब दिया तो इसमें हो गया सर, ये दिसंबर वाला दिया तो फिर सर प्रिपरेशन भी कम हो पाई थी, हम्म। क्योंकि जो उधर सितंबर में सर आपने जो अनअकैडमी को छोड़ दिया, लीव कर दिया था, हाँ हाँ। फिर उसके बाद जो प्रिपरेशन करी थी सर, तो हम्म। हमें मतलब केवल ये तो था कि पीडीएफ मेरा 16 दिसंबर तक था, वो सब्सक्रिप्शन था उस पे। अच्छा अच्छा। जो हाँ, पर लेकिन उससे पढ़ते रहे थे सर, पीडीएफ अच्छे से स्टडी करते, केवल पीडीएफ ने सबसे ज्यादा हेल्प की सर। हम्म। जेआरएफ को लाने में सबसे ज्यादा हेल्प की पीडीएफ ने, उसका एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी सर, और जो जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट थे बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे सर। और मैंने कम से कम 3-4 बार तो पढ़ ली होंगी, 5 बार या पीडीएफ हम्म। वो लगातार। मैं 2021 के सर जो है मैंने आपका ज्वाइन किया था, ये एक बार मैंने जो बुक वाला जो वो आया था ना यूट्यूब पे हम्म। वीडियो, उसको हम्म। देख के सर मैंने किया था। अच्छा। तो क्या नाम है, मैंने कोई डेमो देखने की कोशिश नहीं की सर, सीधे ही कर लिया मैंने ऐसे ही ज्वाइन। 1 ईयर का ले लिया, फिर उसको एक्सटेंड हो गया वो बाद में, फिर थोड़ा सा और कर लिया, फिर आके ये अभी खत्म हो रहा था। तब तक सर ये आप वहाँ वहाँ से जब लीव किया आपने, तो फिर मैंने एकेजी एकेडमी से वो आपका क्रैश कोर्स लिया था इस बार भी, जो अच्छा। आपने लॉन्च किया था। और अभी सर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मैंने जो है बैच ले रखा है सर उसमें, जी और जी। मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसी के लिए, यूपी हायर के लिए सर, और बहुत। जीडीसी का भी आने वाला है उसके लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और बहुत। सर पूरी सी हेल्प मेरी पूरी हुई है, जो कुछ भी वो हुई है, क्या नाम है, जो है पीडीएफ से हुई है, जितनी भी ज्यादा हेल्प हुई है उसको पढ़ के ही सब कुछ हुआ है सर। पहले तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, हम्म। और शॉर्ट नोट्स जो बनाए थे वो, ये एक रैपिड जो रिवीजन होता है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो। हम्म। और सर जो बाद में जो पूरा काम हुआ सर, जिससे कंप्लीट प्रिपरेशन हुई, वो हुई क्या नाम है, जो उससे पीडीएफ से ही हुई सर, जितनी भी हुई तैयारी। और सर क्लास से ही बहुत ज्यादा हेल्प मिली।
अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूँ इसीलिए, और मैं तैयारी करता रहूंगा सर कंटिन्यूअस। ये तो, और सर जो है, जैसे एकेजे एकेडमी सर जैसे ही आपने शुरू किया तो फिर हमने तभी ज्वाइन किया थी। इसमें मैंने अप्रैल से तैयारी शुरू की थी, अप्रैल मई से। अच्छा अच्छा। और सर नेट तो सर हर एक हर बार होता रहा, हर बार होता रहा नेट। जितने भी नेट दिए सारे हर बार हुए हैं। मेरा 2018 से नेट हो रहा है सर। पर जेआरएफ के लिए सर कोई इस तरह से कोई गाइडेंस नहीं था जिससे कि सही से मुझे गाइडेंस मिल पाए। और यहाँ हमारी, मैं यहाँ फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ, तो आगरा यूनिवर्सिटी है। अच्छा हाँ। तो हाँ, तो ये ज्यादा बहुत हालत सही नहीं है यहाँ पर। पढ़ा कोई भी इस तरह का कोई हिसाब किताब नहीं है कि उनको भी नॉलेज नहीं होती है हम्म प्रोफेसर वगैरह को इतनी हम्म ज्यादा कोई पढ़ा पाए। सर मुझे, मैं भी मौके की तलाश में था, कहीं से कुछ मुझे इस तरह से हेल्प मिले जिससे मैं कर पाऊँ। जाने की स्थिति में था नहीं मैं सर, इसलिए कि क्या नाम है, जो है मैं मम्मी को अकेला आई हूँ घर पे, तो मुझे देखना पड़ता है मम्मी को। अच्छा। तो इसीलिए पापा है नहीं, तो मम्मी को देखना पड़ता है सर। तो क्या नाम है, जो मैंने पूरी तैयारी फिर सर इसी से करी पूरे कोरोना टाइम में, बाद में जो 21 में भी करी फिर, और जो है 22 में भी सर आपकी तबीयत खराब हुई थी। हाँ हाँ। और जब, हाँ बहुत ज्यादा बीच में बड़ी दिक्कत हो गई थी सर, तो परेशानी हुई थी हमें भी। पर लेकिन सर ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप बिल्कुल रिकवर हो गए, और हम इससे बहुत खुश हैं सर। आप और लोग अब की दुआएं सर मैं थी करता बस। रहूंगा। हम्म। हाँ हाँ सर हाँ मैं करता रहूंगा सर प्रिपरेशन। मुझे मतलब ऐसा अभी तक कुछ मिला नहीं मुझे अभी तक सर। मैंने ज्योग्राफी, ऐसा था मेरे जो ग्रेजुएशन में केवल एक सब्जेक्ट था, ज्योग्राफी था, इंग्लिश थी दोनों, हिंदी थी। पर मेरा कुछ उससे बन नहीं पा रहा था हिसाब कि मैं क्या करूंगा आगे को जाऊं। फिर भैया थे, उन्होंने कहा था कि एक जो है ज्योग्राफी से एमए कर लो, ये ज्यादा सही है, आगे और भी प्रिपरेशन में काम देगा। तो बिल्कुल फिर मैंने उससे ज्योग्राफी से एमए कर लिया। फिर हम्म एमए कर लिया, 17 में एमए मैंने कंप्लीट किया, 18 में एग्जाम दिया तो नेट हो गया पहली बार में ही। फिर हम्म 19 में दिया, फिर भी नेट हो गया। और हम्म। फिर 20 में नहीं दे पाया सर, 20 में दे नहीं पाया। फिर 21 में सर आपकी जो है कोचिंग ज्वाइन की, और फिर उसके बाद जो है तब से लगातार जुड़ा हुआ हूँ सर। और अच्छा लगा कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपने कोर्स ले रखा है केज एकेडमी के ऊपर। जेआरएफ आपका हो गया है, तो अब अगला लक्ष्य आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है उत्तर प्रदेश का। जीडीसी का हाँ एग्जाम भी सर, इसी साल होने वाला है, पूरी उम्मीद है कि इस साल हो जाएगा। पूरी उम्मीद है। हाँ 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 तो उस हाँ तरीके सर, से हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, और ये पढ़ाई का सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी नहीं मिल जाती। अच्छा लगा तो हाँ जान सर। करके। तो थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए। अभी तो आपने थोड़ा बहुत बता दिया, बट थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा और, जो हमारे लर्नर्स हैं उनको भी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिले। सर बेसिकली मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ, यूपी से। हम्म और जो है मेरी जो जो इंटर हाई स्कूल और जो इंटर की जो पढ़ाई हुई है वो यहीं पे लोकली हुई है। हम्म ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है यहाँ माहौल पढ़ाई का। हम्म वैसे वैसे कुछ भी नहीं है कि जैसे अगर कोई आपको गाइडेंस के लिए नहीं हो तो आप कर नहीं पाओगे इजीली। तो हम्म वो तो जैसे तैसे हो गया। फिर मैंने ग्रेजुएशन यहीं से कर ली, एटा से ही करी। फिर हम्म। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने पीजी, वहाँ मेरे पास में एक शुक्रवाद है, वहां से करी मैंने पीजी। अच्छा। एक एक कॉलेज, हाँ एक एक कॉलेज है वहां से। फिर हम्म बीएड भी की वहां से मैंने। फिर पीजी फिर 16-17 मेरा गैप भी हो गया था बीच में, 2-3 साल, 2-3 सालों का, क्योंकि पापा खत्म हो गए थे 2013 में। अच्छा अच्छा। तो मेरी बीएड कंप्लीट हुई तो 13 में कंप्लीट हुई, 11-10 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। और फिर मैंने 1 साल बाद मैंने बीएड में एडमिशन लिया, फिर मेरी कंप्लीट हुई थी 13 में। और मैंने जो है, फिर मैंने इंग्लिश में जो है एमए में करने की सोची, मैंने इंग्लिश से एमए कर लूं, पर लेकिन फिर हो नहीं पाया फिर, तो वो भी छूट गई। फिर उसके बाद मैंने लेट आके एडमिशन लिया 2016 में एमए में। फिर अच्छा। 17 में मेरी कंप्लीट हुई। और हम्म फिर 17 में कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने नेट का दिया एग्जाम। थोड़ी बहुत वैसे ही किताबें पढ़ता रहा था, तो हम्म उससे हो गया 2018 में नेट। जून हम्म वाला जो पहली बार हुआ था सर, वो जो उसमें क्या नाम है, जो यूजीसी ने कराया था। हम्म। उसके बाद फिर 19 में भी नेट हो गया। फिर 20 में नहीं दे पाया। फिर 21 में सर ये आपका जो है गाइडेंस मिला, फिर वहां से लगातार नेट होता गया, थोड़ी बहुत डिफरेंस ही रहता गया हम्म। जेआरएफ। फिर अभी आके जून 2023 में ये कम हो ही गया हाँ, आखिर में। और दिसंबर में फिर से आपने एक बार फिर परचम लहरा दिया। हाँ दिसंबर में सर फिर हो गया। और दिसंबर में तो पेपर काफी हार्ड था सर। हार्ड ये लग था। नहीं रहा था, मैंने तो घर घर पे कहा था आके नहीं होगा नहीं मम्मी से, अच्छा। इस बार ये हो नहीं पाएगा, बहुत हाँ बहुत हार्ड पेपर है, पता नहीं नेट भी हो जाए तो ठीक है। हाँ,
अच्छा, मैं अतुल जानना चाहूंगा, लेकिन आपने जून का एग्जाम भी क्वालिफाई किया था लास्ट ईयर 23 का, और दिसंबर का भी किया हाँ आपने JRF, दोनों JRF। हाँ तो क्या लगता है, हाँ। जून का पेपर आया था और जो दिसंबर का पेपर आया था, कितना ज्यादा दोनों में आप एक डिफरेंस देखते हैं, कितना अलग थे दोनों पेपर? बहुत, मुझे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दिया था हम्म। जून 2023 के पेपर से दिसंबर 2023 के पेपर में। हम्म। क्योंकि मैं ऐसे देख रहा हूँ सर कि जैसे वहां पर जनरल की जो लोएस्ट कट ऑफ गई थी वो 2 पर 4 गई थी जून वाले हम्म। में। हम्म। और तब मेरे 2 पर 4 ही नंबर थे उसमें। हालांकि मैं ओबीसी से हूँ सर। हम्म। लेकिन फिर दिसंबर में आके सर फिर जो है वो 188 गई जनरल हम्म। की। और वो हम्म। मेरे भी 188 हैं। तो मैंने ये देखा कि बहुत सब्जेक्ट में तो बहुत ही डिफरेंस आया। मेरा जो फर्स्ट पेपर में दोनों में 54 नंबर थे सर। हम्म। 27 क्वेश्चन सही हुए थे, 27। हम्म। और उसके बाद सब्जेक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है सर। सब्जेक्ट हम्म। का पेपर काफी टफ हो गया है, बहुत बहुत ही ज्यादा अंतर आया। मेरे करीब 78 क्वेश्चन सही हुए थे उस वक्त, जून 2023 में। हम्म। और दिसंबर में मेरे 134 नंबर आए हैं, यानी कितना हो गया सर। दिसंबर में आपके फिर- 188 मार्क्स आए हैं टोटल, 134 आपके पेपर 2 ज्योग्राफी में आए हैं। हाँ सर, बहुत बड़ा अंतर है उसमें। अंतर है। हम्म। उसमें मेरे आए थे, क्या नाम है, जो 78 क्वेश्चन सही हुए थे उसमें। और हम्म। इसमें आप सर कर लीजिए, मेरे तो दिमाग से भी आ नहीं रहा है मेरे। लगभग 67 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। हाँ सर, इतना 67। बड़ा डिफरेंस हो गया। 10 क्वेश्चन हाँ का सर। जो है डाउनफॉल है, मतलब 10 क्वेश्चन का डिफरेंस है कट ऑफ में, 10 क्वेश्चंस के। जी सर। बहुत बड़ा अंतर है ये, मतलब पेपर का लेवल वो बढ़ता जा रहा है। मैं जब से देख रहा हूँ इस हाँ एग्जाम को, स्टैंडर्ड। तब से लगातार पेपर का लेवल इंक्रीज हो रहा है थोड़ा। मतलब जैसे आपने जैसे कहा कि आपने पूरी पढ़ाई वहीं से अपने घर से ही रह करके की, पूरा ग्रेजुएशन मास्टर्स जो भी था आपका, फिर नेट और JRF सारा चीज आपका वहीं से हो गया। तो बेशक आप कर सकते हैं वहीं से घर बैठे, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी से सिर्फ देखते हैं आज के दौर में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें जो समय मिलता है, मतलब एक लिमिटेड टाइम है कि अभी रिजल्ट आ गया, जनवरी में रिजल्ट आ गया, हम्म अब जनवरी से पढ़ाई आपकी फिर शुरू हो हम्म जाएगी, फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून में पेपर हो जाएगा, 5 महीने मिल रहे हैं कुल मिला करके। अब सोचने वाली हम्म बात ये है कि 5 महीने में आप पेपर वन के 10 यूनिट आप पढ़ेंगे, इतने लेंदी सेक्शंस हैं वो। और पेपर टू हम्म ज्योग्राफी, इतना बड़ा सेक्शन है इसका हम्म। कि मतलब कि पढ़ते रहिए 2 सालों तक भी आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा अगर आप खुद से पढ़ते रहेंगे तो हाँ सर। सिलेबस और कवर आप, करना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। बहुत बहुत बड़ा सर। बहुत बड़ा। क्योंकि जो है ये सेलेक्टेड चीजें पर आपने जो रिफाइन करके दी हैं पीडीएफ में, हम्म। वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैंने यूपीएससी का भी दिया था, ये 2021 वाला था, एग्जाम हम्म। दिया था। हम्म। तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी सर उससे। बहुत हम्म। ज्यादा हेल्प हुई थी, क्योंकि जो उसमें काफी रिफाइंड है, जो 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 कुछ भी है, हम्म। वो बहुत ही ज्यादा काम का है सर, किसी भी एग्जाम के लिए जो सब्जेक्ट रिलेटेड है हमारा। हम्म। नहीं, उसको ऐसे में डिजाइन कर देता हूँ कि फैक्ट भी रहे, कॉन्सेप्ट भी रहे, पिक्चर भी रहे, मैप भी रहे, सारा कुछ आप पढ़ करके भी सीख हम्म। सकें, देख करके भी सीख सकें, सारी चीजें वहां पर इस तरीके से डिजाइन की गई हैं। अच्छा, पर मैं अतुल। तो हिंदी मीडियम से हूँ। पर लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट था इंग्लिश में। तो हाँ। इसीलिए फिर मैं करने लग गया, तो मेरा हो गया। पहले तो मुझे लगता था कैसे होगा, लेकिन कैसे इंग्लिश से ही होगा। बहुत ज्यादा हेल्प मिली पढ़ने में। हाँ, हाँ। हिंदी से नहीं है सर। वो जो इंग्लिश में पढ़ा उससे बहुत हेल्प मिली, और क्वेश्चन को सॉल्व करने में वहाँ बहुत आसानी रही। हम्म। कितना डिफ्रेंशिएट हम कर पाते हैं अगर हम हिंदी के प्रश्नों को देखें। मतलब मैं यहाँ बढ़ावा नहीं दे रहा अंग्रेजी को, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि हिंदी के शब्दों को पढ़ करके एग्जाम में समझना, और वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ करके समझना और आंसर करना, कितना सरल और कितना कठिन। बहुत सर, इंग्लिश से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो सर मैं ये देखता हूँ कि मतलब सेलेक्टेड होता है, कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी सेलेक्टेड है इंग्लिश हम्म। की। लेकिन हम्म। अगर हम हिंदी की बात करें तो वो चेंज कर देते हैं, उसमें हम्म। वो वर्ड्स को चेंज कर देते हैं। और हम्म। दूसरा, जो मैं हिंदी मीडियम का हूँ, फिर भी मुझे हिंदी में इतना बेहतर समझ में नहीं आता था जितना इंग्लिश का जो कोई भी सेंटेंस है या जो कोई भी उसमें क्वेश्चन आते थे, तो वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आते थे सर पढ़ने पर। बहुत हम्म। ही मतलब एक एक बार अगर कर लिया तो सर फिर काफी ज्यादा हेल्पफुल होता था, वो हाँ। आगे चल के वो अगर आ जाए तो वो हो ही जाता था, सही होता था। हम्म। गलत नहीं होता, हिंदी में नहीं होता है सर।
मैं कई बार कर रहा हूँ पहले से भी, नहीं होता है हिंदी में, बहुत बार पढ़ने के बाद भी दिक्कत होती। शब्द जो है वो उलझा देते हैं, हिंदी वाले थोड़े से उलझे हुए शब्द हाँ होते हैं सर। कि हमें लगता है कि हमें पता है, लेकिन दरअसल हमें पता होता नहीं, हम भूल जाते हैं। ऐसा मेरे साथ हाँ भी सर होता सर। था जब मैं खुद हिंदी भाषी स्टूडेंट रह चुका हूँ, मतलब जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया तब तक मैं हिंदी में ही था सब कुछ। आज भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। बस ये है कि हमें द्विभाषिक होना ज़रूरी है, 2 भाषाओं का ज्ञान ज़रूरी है। वो भी तब जब आप नेट और जेआरएफ जैसा एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं। क्योंकि कल को आपकी हम्म, नौकरी कहाँ लग जाए, कौन से प्रदेश में, देश के किस कोने में आपको जाना पड़े पढ़ाने के लिए। आप हिंदी जानते जी हैं लेकिन सामने वाला हिंदी नहीं जानता है, तब बड़ी कठिनाई होती है। उस वक़्त हमें बड़ा चुनौती झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसे आज ही थोड़ा-थोड़ा करके समझते सीखते चलें, तो चीज़ें थोड़ी आसान होने लग जाती हैं धीरे-धीरे। जी। अ, अतुल, एक चीज़ मैं पूछूँगा कि अभी तक जितना पेपर आपने दिया, एग्ज़ाम जितना आपने दिया, उन जी सर। एग्ज़ाम के बिहाफ़ पर आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स भी आपकी बात को समझें कि बेसिकली एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जिस तरीके से बदल रहा है। पहले जो जी सर। क्वेश्चन्स आते थे, बड़े ही फैक्ट वाले होते थे, अगर कॉन्सेप्ट भी आते थे, तो बहुत सरफेस से पूछा जाता था। लेकिन जी आज के सर। जो प्रश्न हैं, जैसे आज ही मैं सॉल्व करवा रहा था क्वेश्चन, तो मैंने देखा कि एक ही क्वेश्चन में अगर 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो वो 5 अलग-अलग टॉपिक से हैं, अलग-अलग कॉन्सेप्ट से हैं और अलग-अलग दिशा में जी। बात कर रहे हैं। जी सर। जेआरएफ सर ऐसा क्वालीफाई है, मैंने करने दो। के बाद, हाँ, प्रश्न मेरा सुन लीजिए, जेआरएफ क्वालीफाई करने के बाद आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं कि इस तरीके से अब एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, तो वो ऐसा क्या करें कि उनके इस तरीके के क्वेश्चंस करने के और सफल होने के चांसेस बढ़ जाएं? मैंने सर पहली बार 2018 में दिया था, तो तब जब दिया था मैंने, तो बहुत ही कम प्रिपरेशन थी, लेकिन नेट हो गया था सर। हुँ, हुँ, लेकिन जब मैं देखता जा रहा हूँ, मैं लगातार जुड़ा हूँ, पेपर को दे रहा हूँ, लगातार दे रहा हूँ सर। हुँ, तो मैं देखता जा रहा हूँ सर के बहुत डिफरेंस आता जा रहा है, जो उसका प्रोसीजर है और जिस तरह से वो बना रहे हैं पेपर को, हुँ, स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है सर। एक चीज है सर मेरे पास, तो मैं तो वही कहूंगा कि सर मेरे तो पीडीएफ पढ़ने से सब कुछ हुआ है। मैंने जो पीडीएफ पढ़ी है ना आपकी, उससे मुझे हेल्प मिली है। मैं लगातार देता गया हूँ एग्जाम पढ़ने के बाद, और लगातार मेरा इंक्रीज होता गया स्कोर, कुछ न कुछ इंक्रीज हुआ है। तो मेरा मेरा तो बस एक ही मूल मंत्र है, या मैं कहूंगा कि मुझे जिससे सबसे ज्यादा हेल्प मिली है सर, तो हुँ, मुझे तो आपकी पीडीएफ से मिली है सर पूरी हेल्प। मैंने तो एक तरफ से आपने कहा था कि अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़िए उनको। हुँ, तो अगर अब ये तो है सर, उसमें पैटर्न तो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, वो करते जा रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हैं थोड़ा सा उसका। पर लेकिन सर पूरा जो कुछ भी सफलता का मूल मंत्र छिपा है, सारा पीडीएफ में है सर। सब हुँ, कुछ पीडीएफ में है। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा सर, और आपकी फर्स्ट पेपर के लिए आपकी क्लासें ली थी जो आपने पढ़ाई थी, और आप ही का पीडीएफ उसके भी पढ़े थे, और प्रीवियस ईयर पेपर फॉलो किए थे, फर्स्ट पेपर के भी और इसके भी किए थे हुँ, मैंने। तो हुँ, सर जो अब जो आगे देने वाले जो भी जनरेशन है, जो जो कोई भी देगा आगे एग्जाम, तो सर वो हुँ, आपकी कोचिंग और आपके जो पीडीएफ है वो पर्याप्त है। अगर वो करते हैं लगातार उसे ही जो है फॉलो करते रहे सर, तो 100% सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर लेकिन अगर वो अपने तरफ से करना चाहें, तो चीजों हाँ, में बहुत फ्रीक्वेंटली परिवर्तन हो रहा है सर, वो कर नहीं पाएंगे, बहुत हुँ, ज्यादा चेंज होते जा रहे हैं। तो हुँ, केवल ये है कि सर आपकी पीडीएफ पढ़ें, क्लास लें, और उसके बाद क्या नाम है, जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के उन्हें फॉलो करें, तो उससे एक हुँ, समझ विकसित होगी, तो चीजों को समझ में आएगा कि जो चार उठा के उन्होंने किसी के प्रिंसिपल उठा लिए और उसमें से अलग अलग स्टेटमेंट दे दिए सर, फिर हुँ, उसके बारे में वो पूछते हैं कि ये किससे जुड़ा हुआ, मतलब ऊपर एक दे देंगे और उसके बारे में किसी भी एक जैसे हार्टलैंड थ्री के बारे में दे दिया, लेकिन दो दो चार उसके वो बना दिए, और वहां से उसने क्या किया, उसका एक दो डाल दिया और एक दो इधर उधर से डाल दिया, फिर वो उसका पूछता है। तो उसमें एक क्वेश्चन था, वो ई सही था, पिछली बार दिया था मैंने एक एग्जाम उसमें। हुँ, तो हुँ, ऐसे सर सीधे सर आपकी कोचिंग से ही पूरी हेल्प मिलेगी सर। मेरे पास तो यही मूल मंत्र है, मैंने तो उसी को फॉलो किया है। बस मैं बस केवल पीडीएफ पढ़ता रहा, आपकी क्लास देखता रहा, और प्रीवियस ईयर के पेपर फॉलो करता रहा। मैंने प्रिंट निकलवा के रख ली, और आपकी बुक भी मंगा ली है सर मैंने।
अच्छा, हॉर्क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी। हाँ हाँ, वो हाँ सर मैंने वो। इसीलिए जब खुद का स्टार्ट किया तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करेंगे तो एक बुक के साथ ही स्टार्ट किया जाए। मैं काम कर रहा था उस पे लंबे समय से, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, प्रीवियस ईयर का कई बार आपने ज़िक्र किया, मतलब मैं ये जानना चाहूँगा, मुझे तो पता है लेकिन एक लर्नर जो एक वीडियो देख रहा है या देखेगा, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पूर्व में जो परीक्षाएँ हो चुकी हैं, उन प्रश्न पत्रों को आज वो कितना रिलेवेंट है, कितना ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है? कि क्या उसको करना ही चाहिए या हम उसको छोड़ भी सकते हैं? नहीं सर, बेहद जरूरी है, उसको किए बिना नहीं हो नहीं पाएगा सर। क्योंकि मैंने, आपने खुद अपने जो है टेलीग्राम पे डाल रखा था, वहां से निकाल निकाल के मैंने सॉल्व किए थे, उनकी आंसर की मिलाई थी, फिर मैंने वहां से निकाल के उन्हें सॉल्व किया था। वो बेहद जरूरी है सर। जो आने हुँ, आने वाला समय है उसमें और भी परिवर्तन होंगे, लेकिन हमें उसी से उसके बारे में समझ विकसित होती है कि किस तरह से ये पेपर में क्या चेंजेस करते जा रहे हैं। तो सर मैंने तो आपके 2004 से लगा के अभी तक सॉल्व किए, और 2018 के बाद के तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ये पैटर्न में चेंज होना शुरू हुआ है। हाँ। तो हुँ, विशेष जरूरी है पर सफलता के लिए बहुत ही बड़ी, ये भी एक की तरह से है, जैसे कि पीडीएफ है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है फॉलो करना पर उसके साथ ही साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। अतुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला। मैं चाहूँगा चलते-चलते आप जितने भी स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देखेंगे, जो देख रहे होंगे, उनके लिए आप कुछ ऐसे शब्द जो आपको लगता है कि उनको सुन कर के जून का एग्ज़ाम वो क्वालीफ़ाई करने में उनको हेल्प मिलेगी? पर ऐसा है, इसके लिए तो आप जैसे मैं देता रहा इतने समय तक, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा था, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ इसको लेकर। क्योंकि जैसे मुझे पूरा भरोसा था, आपकी जिस तरह से तैयारी करवाने का तरीका है वो बहुत ही बेहतर है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, और हम कहीं गए भी नहीं, अपनी लोकल एरिया में ही रहे और वहीं से प्रिपरेशन की, तो बहुत ज्यादा मुझे हेल्प मिली सर। ऐसे भी ऐसे मुझे, मैंने कोई इस तरह से देखा नहीं है वर्क करते हुए, जिस तरह से आपने वर्क किया और उसको तैयार किया, एक रिफाइंड करके फिर अच्छे से प्रिपेयर करके और बच्चों को देना फिर शुरू किया, वो बहुत ही ज्यादा आपकी मेहनत है उसमें दिखाई देती है सर। हम तो एक बुक उठा के पढ़ने लग जाते हैं सर, तो वो भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होता है, उसमें से निकालना होता है तो जरूरी, और कर नहीं पाते हैं सर हम इतनी इजीली, और हमें करने की क्षमता भी नहीं थी। तो अब बच्चों के लिए संदेश यही है सर, आगे आने वालों के लिए, कि जो है अपनी तैयारी लगातार करते रहें, और हुँ, सर आपके मार्गदर्शन में करें तो उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। बहुत ही ज्यादा लाभदायक है सर आपकी पीडीएफ क्लास, और आपके प्रीवियस ईयर पेपर की जो बुक भी है वो भी बहुत अच्छे से उसमें दिया गया है, अच्छे से डिफाइन किया है सारे क्वेश्चनों के बारे में। तो वो करते रहें, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि नहीं हो ही नहीं पाएगी, बस प्रिपरेशन करनी है। मैंने भी 6 से 8 घंटे पढ़ाई की सर, और हुँ, वो 6 से 8 घंटे पढ़ाई करने के बाद फिर क्योंकि सिलेबस कवर नहीं हो पाता है सर, काफी बड़ा सिलेबस है, तो उसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ता है। और प्रीवियस ईयर पेपर, फर्स्ट पेपर के तो प्रीवियस ईयर पेपर फॉलो करते रहें, और सर क्लास भी है, हेल्पफुल है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड पेपर के लिए तो आपकी क्लास और आपकी पीडीएफ और प्रीवियस ईयर पेपर है, उन्हें करते रहें और मोटिवेटेड रहें। ये ना सोचे कि नहीं हो नहीं पाएगा मेरा, लगे रहें, अच्छे से हो ही जाएगा, हर हालत में हो जाएगा। क्योंकि मैं उसमें भी देख रहा था बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, बाद में आके हुआ 2022 में बहुत से बच्चों को। हाँ, तो सर हो ही जाएगा, रहेगा नहीं होने के लिए, ऐसी इतनी बड़ी चीज नहीं है सर। पर लेकिन अगर खुद करते हैं सर तो नहीं हो पाएगा। मैं ये देखता हूँ सेल्फ से करते हैं, हो नहीं पाएगा सर, हुँ, समय अगर गाइडेंस नहीं है और समय मोटिवेशन सर आपका बहुत। हाँ, समय जिस तरीके से मो- है कि मतलब कोई स्टूडेंट ये सोचे कि हाँ, मैं खुद से पढ़ सकता हूँ, हो जाएगा। लेकिन ये है कि हम्म, आप अगर चाहें तो उसके लिए फिर बहुत सारे रिसोर्सेज़ इकट्ठा करने पड़ेंगे और फिर अव्वल लेवल का गाइडेंसशिप आपको चाहिए ही चाहिए। और सेल्फ स्टडी में फिर और सर नोट्स टाइम वगैरह वेस्ट भी होगा, तैयार करना हाँ, समय की बर्बादी तो होती है निश्चित तौर पे। बहुत ज्यादा समय बर्बाद होगा। मैं नहीं कर पाता इतने समय में सर, अगर मैं खुद से करता, कर नहीं पाता, मुझे पता था, क्योंकि मेरे यहाँ ये चीजें, टीचर भी अच्छे नहीं है सर, कुछ क्लास हुँ। वगैरह कुछ होता ही नहीं है, और हमें दूर जाने की दिक्कत थी, कुछ घरेलू सिचुएशन थी, तो उस वजह से हम दूर जा नहीं सकते थे, तो इस वजह से नहीं मैंने ठीक अपने है, ही रह के की पढ़ाई। घर बैठे बिल्कुल अच्छी बात है ना, घर बैठ कर के अपने घर पे रह कर के, कहाँ दिल्ली और प्रयागराज भागते-फिरता आदमी वैसे भी ये शहर इतने महँगे हो चुके हैं कि यहाँ रहना ही इतना महँगा है, फीस और कोचिंग्स की तो बात ही छोड़ दीजिए मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हो जी जाएगा। तो घर पे रह कर के बच्चे पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, जैसे अतुल ने किया। जी सर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो संघर्ष अतुल कर रहा है,
जिस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी की है, आप लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी और बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको अतुल हमारी तरफ से, पूरी टीम एकेजे एकेडमी की तरफ से। थैंक यू। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और नित नई ऊँचाइयों को प्राप्त करते रहें और अगला जो आपका लक्ष्य है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, वो आप ज़रूर क्वालीफ़ाई करें। फिर दोबारा हम मिलेंगे ऐसे ही एक सेशन के साथ और फिर हम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच अतुल।